अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर का हिस्सा पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा मौजू है वो है कुनियत और लक़्ब। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कुनियत और लक़्ब है ये ग्रामर के किस हिस्से से आए हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा ताकि हम समझ पाएँ कि ये जो कुनियत और लक़्ब है ये कहाँ से आए हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि इस्म आप जानते हैं, इस्म हम कहते हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। और इस्म के अगर मानों के लिहाज से इस्म की किस्में देखें तो दो अक़साम हैं, इसमें मारुफ़ा और इसमें नकरा। ये आपको मालूम है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये मारुफ़ा हम ख़ास नाम को कहते हैं और नकरा हम आम नाम को कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मारुफ़ा ख़ास नाम है और नकरा जो है वो आम नाम है। अब जो मारुफ़ा है इसके चार अक़साम हैं। क्या क्या इसकी चार अक़साम? नंबर एक, इसमें अलम, इसमें ज़मीर दो, नंबर तीन इसमें इशारा, नंबर चार इसमें मौसूल। यानी कि इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। और जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है इसमें अलम। इसमें ज़मीर इसमें मारुफ़ा की जो पहली किस्म है उसका नाम है इसमें अलम। तो इसमें अलम जो है, इसमें अलम की ही पांच अक़साम हैं। उन ही पांच अक़सामों में ये कुनियत और लक़्ब जो है ये दो हैं। इससे पहले जो तीन है वो हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें अलम का क्या मतलब होता है। अगर ये ख़ास नाम है, इसमें मारुफ़ा से ये निकला है इसमें अलम, तो इसमें अलम का क्या मतलब होता है। इसमें अलम हम ख़ास नाम को ही कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ अशख़ास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप समझ गए कि इसमें मारुफ़ा जो है अगर हम देखें तो इसमें मारुफ़ा में किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास शख्स के नाम को हम कहते हैं इसमें मारुफ़ा। लेकिन जो हम इसमें अलम को देखते हैं वो सिर्फ अशख़ास के, किसी ख़ास अशख़ास के नाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस अलम की जो अक़साम है वो हैं पाँच। नंबर एक, तख़ल्लुस। तख़ल्लुस आप जानते हैं, तख़ल्लुस कोई भी शायर जब शायरी करता है वो अपनी शायरी में नाम जो इस्तेमाल करता है, जो पेन नेम होता है उसका, उससे वो मतलब पूरा वो नाम इसमें इस्तेमाल नहीं करता और जो मुख्तसर सा नाम वो इस्तेमाल करता है उसे हम तख़ल्लुस कहते हैं। जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनका पूरा नाम था, वो भी शायर थे, बहुत बड़े शायर थे वो, तो उनका पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली था। लेकिन जब वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे अपना नाम आखिरी शायर में गज़ल की और अपनी नज़्म की वो आखिर में जब लिखते थे तो वो हाली इस्तेमाल करते थे वहाँ पे, तो ये उनका मुख्तसर नाम था यानी कि तख़ल्लुस था। तो चले आगे बढ़ते हैं। खिताब, जो कि अब को मालूम है खिताब इज़्ज़त और काबिलियत का वो नाम है जो किसी को उसकी खिदमत, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हुकूमत की तरफ से मिलता है। यानी कि जब हुकूमत की तरफ से किसी को अपनी काबिलियत की बिना पे कोई हुकूमत की तरफ से इज़्ज़त की तो उसे कुछ इनाम दिया जाए तो उसे हम खिताब कहते हैं। ठीक है, तो चले आगे है लक़्ब। लक़्ब जो कि आज का हमारा मौजू जो है वो है लक़्ब और कुनियत ही। यहाँ पे जो अक़साम है, यहाँ पे तीसरी किस्म है ये इसमें अलम की। लक़्ब वो नाम जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से लोगों की ज़ुबान पर आते हैं, लक़्ब कहलाते हैं। यानी कि किसी इंसान में कोई खूबी है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई खूबी है और उसी खूबी की वजह से उसको लोग जब बुलाते हैं तो उसे हम लक़्ब कहते हैं। यानी कि किसी इंसान में कोई खूबी होती है तो उसी खूबी की वजह से जब उसको पुकारा जाता है तो उसे लक़्ब कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला से वो कलाम करते थे, बात करते थे वो अल्लाह ताला से। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, तो यानी कि वो अल्लाह ताला के दोस्त थे, तो इसलिए उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है क्योंकि उन्हें खाने काबा की तामीर की थी। तो इस तरह आप लक़्ब समझ गए कि ये वो नाम है जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से लोगों की ज़ुबान पर आते हैं। अगर आपको यहाँ पे साफ नज़र नहीं आ रहा है तो ये जो पेज हैं ये मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड करूँगी, तो आप वहाँ पे अच्छे से देखिएगा। अब है चौथी किस्म,
चौथी किस्म जो है उसका नाम है कुनियत, और ये आज का हमारा टॉपिक भी है, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुनियत भी यहाँ पे है। जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाते हैं वो कुनियत कहलाते हैं। मसलन मंदर जैसे जुमलों पर गौर कीजिए। कहते हैं चूंकि रिश्तों की बिना पर पुकारे जाएंगे। अगर मेरा नाम है अपना, तो मैं अपने नाम से जब नहीं पुकारे जाती हूँ लोगों के दरमियान, यानी कि मुझे मेरे वालिद साहब के नाम से पुकारा जाता है, या मुझे मेरी अम्मा के, मेरी वालदा के नाम पे पुकारा जाता है, तो उस वक्त हम कुनियत कहेंगे। तो ये अरब मुल्क में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कुनियत को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा की निस्बत से इब्न मरियम कहा जाता है। इब्न मरियम यानी कि मरियम का बेटा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब पुकारा जाता तो उन्हें कहते इब्न मरियम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, तो उनको उम्मुल मोमिनीन पुकारा जाता था। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम अनहु के वालिद का नाम खिताब था, और इस नाम की निस्बत से उन्हें इब्न खिताब कहा जाता था। तो चले आगे बढ़ते हैं। उर्फ जो है, जो नाम प्यार से पुकारे जाएं और जो नाम मुख्तसर होकर मशहूर हो जाएं या किसी की अच्छाई या बुराई की वजह से बोले जाएं, उन्हें उर्फ कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि किसी को हम प्यार से जब शॉर्ट नेम, अब प्यार से किसी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि प्यार से उसको शॉर्ट नेम जो हम पुकारते हैं किसी को, यानी निक नेम भी आप उसको कहते हैं, उसी को हम कहते हैं उर्फ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि माँ बाप प्यार की वजह से बेटे को पप्पू या बबली कहते हैं, तो उसे हम उर्फ कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि तखल्लुस जो है वो एक मुख्तसर नाम है जो शायर लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा खिताब जो है वो सरकार की तरफ से जो इनाम मिलता है, जो नाम मिलता है नाम के तौर पे, जो सरकार की तरफ से अपनी काबिलियत की वजह से कुछ सरकार की तरफ से जब नाम मिलता है या इनाम मिलता है, तो उसे हम खिताब कहते हैं। और जो लक़्ब है वो जब किसी खूबी या वस्फ़ की वजह से इंसान लोगों में मशहूर हो जाए, तो उसकी वजह से जो नाम पड़ता है उसे हम लक़्ब कहते हैं। और आगे चलें तो कुनियत यानी कि जो रिश्ते की बिना पर पुकारा जाए नाम, यानी कि आपको अपने नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि आपके वालिद साहब के नाम से पुकारा जाए आपको, या आपकी वालदा के नाम से पुकारा जाए आपको, तो इसको हम कुनियत कहते हैं। और उर्फ जो है ये वो नाम है जो कि प्यार से पुकारा जाता है। लोग आपको प्यार से कोई नाम से पुकारते हैं, आपके पूरे नाम से आपको नहीं पुकारते हैं, मुख्तसर से नाम से पुकारते हैं, तो उसे हम उर्फ कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।